जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 10 आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में लेक्चर कौन सा का 5। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 10th लेक्चर 5th चैप्टर 10 का दोस्तों क्या नाम है, ध्यान से देखिएगा। आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत वर्ग एवं त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा, यह चैप्टर दोस्तों आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर से आपके एग्जाम में 3 नंबर से लगाकर 4 नंबर तक का पूछा होता है। तो दोस्तों यह चैप्टर तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आप सभी मित्रों को आयत यानी रेक्टेंगल क्या है अच्छे से समझाया और इससे संबंधित प्रश्न कराए। वर्ग यानी कि स्क्वायर क्या है इसको अच्छे से समझाया और इससे संबंधित प्रश्न कराए। आज क्लास में दोस्तों हम चर्चा करेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल है क्या, और ट्रायंगल के प्रकार पे दोस्तों चर्चा करेंगे, फिर इसके दोस्तों प्रश्न कराएंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए। सबसे पहले त्रिभुज, ट्रायंगल। दोस्तों अभी तक डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स में आप सभी को जितना भी सब कुछ सिखाया है, दोस्तों यदि आप चाहते हैं सब कुछ आपके चैप्टर वाइज देख पाएं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे सारे लेक्चर आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधु को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों चर्चा करते हैं कि त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल होता क्या है। 3 भुजाओं से बंद आकृति को दोस्तों त्रिभुज कहते हैं। क्या? 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को दोस्तों क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। देख लेते हैं दोस्तों, फिर समझाता हूं अच्छे से। ठीक है, 3 भुजाओं से 3 भुजाओं 3 भुजाओं से बंद 3 भुजाओं से बंद एक आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए क्या कह रहा है। 3 भुजाओं से बंद एक आकृति को दोस्तों त्रिभुज कहते हैं। कैसे दोस्तों? ध्यान समझिए, देखिए या दोस्तों हमारा ए बी सी एक त्रिभुज है। देखिए 3 भुजाएं, ए बी एक भुजा, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा क्या? सी ए। तो 3 भुजाएं होंगी, इसलिए कहते हैं 3 भुजाओं से बंद। और एक आकृति दोस्तों देखिए एक आकृति बनी 3 भुजाओं से दोस्तों, क्या जो चारों तरफ से बंद, इसके अंदर जाने का कहीं से रास्ता है नहीं। यानी 3 भुजाओं से दोस्तों जो आकृति बनती है वो भी बंद आकृति जो बनती है वही दोस्तों हमारी त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल कहलाती है। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते। देखिए एक शीर्ष ए हो गया, दूसरा शीर्ष दोस्तों बी हो गया, एंड तीसरा शीर्ष दोस्तों सी हो गया। यानी कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं दोस्तों? 3 होते हैं। त्रिभुज में दोस्तों कोण भी 3 होते हैं। देखिए कौन सा? ये दोस्तों एक कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया, एंड ये तीसरा कोण हो गया। त्रिभुज में क्या होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, 3 कोण होते हैं, और भुजाएं कितनी? 3 भुजाएं होती हैं। इस बात को दोस्तों लिख लीजिए। क्या? त्रिभुज
में तीन शीर्ष दोस्तों कौन कौन से हैं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ए कामा बी कामा सी, ये तीन शीर्ष हैं ए बी सी, कामा त्रिभुज में तीन शीर्ष तीन भुजाएं दोस्तों, भुजाएं कौन कौन सी है ध्यान से देखिए, ए बी दोस्तों हमारी क्या भुजा, कामा बी सी कामा सी ए, तीन भुजाएं होंगी ए बी सी सी ए, ठीक है, तथा तीन कोण कौन कौन से दोस्तों, कोण ए कामा कोण बी कामा कोण सी, यही तो है दोस्तों, होते हैं। क्या, त्रिभुज में तीन शीर्ष ए बी सी तथा तीन भुजाएं ए बी सी सी ए तथा तीन कोण, कोण ए कोण बी कोण सी। दोस्तों ये चित्र भी साथ में बनाइएगा। देखिए दोस्तों कोण ए, दोस्तों ये तो हमने एक लिख दिया कोण ए, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और कोण ए को लिखने का दूसरा भी तरीका है कि एंगल बी ए सी, जैसे कोण बी को लिखना चाहते हैं तो ए बी सी, एंगल ए बी सी, या दोस्तों सी को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एंगल बी सी ए। ये भी दोस्तों लिखने का तरीका होता है, क्या, जो बीच में अक्षर लिखा होता है, जैसे ए है यहां बी है यहां सी, यानी दोस्तों इसका मतलब क्या, एंगल ए की बात कर रहा है, यहां मतलब दोस्तों एंगल बी की बात कर रहा है, यहां दोस्तों एंगल सी की बात कर रहा है, यानी दोस्तों जो साइड में तो उससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसको हम एंगल बी ए सी कहें चाहे सी ए बी कहें और चाहे एंगल ए कहें, तीनों का सेंस एक ही है। क्या, इसको दोस्तों हम ये भी लिख सकते हैं एंगल सी ए बी, तो चाहे हम बी ए सी कहें चाहे सी ए बी कहें और चाहे दोस्तों डायरेक्ट एंगल ए लिख दें, तो एंगल ए का मतलब क्या, जो अंदर वाला कोण होगा उसकी बात कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार इसको भी क्या लिख सकते हैं, एंगल सी बी ए इक्वल टू क्या, एंगल बी की होगा, एंगल ए सी बी, जैसे बी सी ए लिखा इसी प्रकार एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या, एंगल सी की होगा। बात समझ गए दोस्तों, नहीं समझ गए, चलिए ध्यान से दोस्तों देखिए। दोस्तों त्रिभुज में देखिए तीन भुजाएं हैं, तीन शीर्ष हो गए, तीन कोण हो गए, और दोस्तों त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल, अंतः इंटीरियर मतलब जो अंदर के कोण, से ये कोण ए, ये कोण बी, ये कोण सी, ये बोलते हैं अंतः कोण। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल दोस्तों 180 डिग्री होता है। इस बात को भी लिख लीजिए, क्या, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। दोस्तों आई होप आप अच्छे समझ चुके होंगे त्रिभुज के बारे में। दोस्तों आप चर्चा करेंगे त्रिभुज के प्रकार के बारे में, फटाफट इसको नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर दोस्तों त्रिभुज के प्रकार के बारे में बताता हूं। हो गया दोस्तों, चलिए इसको रैप करो। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, त्रिभुज के प्रकार दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए और ध्यान से समझिएगा। त्रिभुज के प्रकार, दोस्तों त्रिभुज के जो प्रकार हैं ये दो प्रकार से दोस्तों उनको डिवाइड करते हैं। दोस्तों ध्यान समझिएगा, इधर दोस्तों दूसरा है भुजाओं के आधार पर। पहला दोस्तों प्रकार क्या है, भुजाओं
के आधार पर भुजाओं के आधार पर। दोस्तों दूसरा जो हमारा प्रकार है कोणों के आधार पर क्या दोस्तों, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? त्रिभुज को दोस्तों क्या, त्रिभुज के दो टाइप से दोस्तों डिवाइड करते हैं, एक भुजाओं के आधार पर, दोस्तों कोणों के आधार पर। दोस्तों भुजाओं के आधार पर त्रिभुज दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। भुजाओं के आधार पर दोस्तों त्रिभुज कितने, तीन प्रकार के होते हैं। एंड कोणों के आधार पर, कोण के आधार पर दोस्तों भुजाओं के आधार पर तीन प्रकार के हैं। एंड कोणों के आधार पर दोस्तों, कोण कह लें या कोण के आधार पर, ऐसे लिखिए, कोण ज्यादा अच्छा लगता है। कोण के आधार पर दोस्तों त्रिभुज दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, भुजाओं के आधार पर भी तीन प्रकार के, कोण के आधार पर भी दोस्तों त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए कैसे। देखिए दोस्तों तीन टाइप कौन कौन से हैं, इसको भी दोस्तों डिवाइड करते हैं। ये दोस्तों देखिए, ये तीन टाइप इसके भी हो गए दोस्तों, और तीन टाइप दोस्तों इसके भी हैं। कौन कौन से दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। पहला दोस्तों जो टाइप है भुजाओं के आधार पर दोस्तों देख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा दोस्तों जो है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंड दोस्तों तीसरा जो है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल। कोणों के आधार पर भी दोस्तों त्रिभुज हमारे तीन प्रकार के होते हैं। दोस्तों ध्यान समझिए। पहला दोस्तों कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा दोस्तों है समकोण त्रिभुज। एंड दोस्तों जो तीसरा है अधिक कोण त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज दोस्तों तीन प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर तीन प्रकार के। आप दोस्तों बारी बारी समझ लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज है क्या। दोस्तों सम माने समान, बाहु माने भुजा होता। सम माने समान, बाहु माने भुजा होता है, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं, क्या कहलाता है, समबाहु त्रिभुज। देखिए दोस्तों चित्र के माध्यम से समझिए। देखिए ये दोस्तों हमारा एक चित्र हो गया ए बी सी। देखिए दोस्तों क्या ए बी सी एक ट्रायंगल है। देखिए ए बी दोस्तों किसके बराबर होना चाहिए, बी सी के बराबर होना चाहिए, और कितना, सी ए के बराबर। यदि इस किसी भी त्रिभुज की यदि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो वह दोस्तों त्रिभुज हमारा क्या होगा, समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है दोस्तों, यानी दोस्तों मैं यहां से क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बी बराबर दोस्तों बी सी बराबर सी ए, है कि नहीं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों समझिए समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दोस्तों ध्यान समझिए, ए बी सी क्या, सम माने समान, द्वि माने द्वि, और बाहु, द्वि माने दो होगा, बाहु माने भुजा, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं, कोई जरूरी नहीं, कोई भी दो भुजाएं समान हो। जैसे कह लें दोस्तों, जैसे मान लेते हैं ए बी बी सी के बराबर है, और दोस्तों ए सी क्या हमारी अलग है, यानी कि ए बी है 2 सेंटीमीटर तो बी सी भी 2 सेंटीमीटर है, बाकी ए सी क्या है, दो नहीं होगी, बाकी कुछ और हो सकती है। यानी दोस्तों यहां पे क्या होगा, लिख सकते हैं ए बी बराबर बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। और ये दोस्तों ये दोनों भुजाएं बराबर होगी क्या, ए सी और बी सी बराबर होगा तो नॉट इक्वल टू ए बी होगा। ये दोस्तों क्या हमारा ए बी एंड ए सी आपस में बराबर होंगे तो नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी क्या केवल दो भुजाएं बराबर होंगी, वही दोस्तों हमारा त्रिभुज क्या, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु त्रिभुज क्या होता है दोस्तों, ध्यान समझिए। क्या समबाहु त्रिभुज हो गया, समबाहु समझ लिया, समद्विबाहु समझ लिया। अब विषमबाहु पर दोस्तों, विषम माने क्या होता,
सामान्य दोस्तों क्या कितनी भुजाएं त्रिभुज में? तीन होते हैं, यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, सारी भुजाएं दोस्तों अलग अलग हो। ध्यान समझिए दोस्तों, जैसे एक ट्रायंगल दोस्तों दे दिया हमने ए बी सी, दोस्तों ए बी सी तीन भुजाएं होंगी दोस्तों। यदि हमारा ए बी अलग हो, बी सी की लंबाई अलग हो और क्या सी ए की लंबाई अलग हो, तीनों भुजाएं हमारी क्या हो? अलग अलग लंबाई की हो। तीनों भुजाएं दोस्तों हमारी अलग अलग लंबाई की होंगी तो दोस्तों ऐसा त्रिभुज हमारा क्या कहलाएगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। यानी कि इसकी लंबाई कुछ और, इसकी लंबाई कुछ और, इसकी लंबाई कुछ और। ठीक है दोस्तों, यहां से क्या लिख सकते हैं? ए बी नॉट इक्वल टू दोस्तों बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। ठीक है, ए बी डज नॉट इक्वल टू दोस्तों बी सी डज नॉट इक्वल टू सी ए दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों चर्चा करते हैं न्यून कोण त्रिभुज। कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के? तीन। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज दोस्तों तीन प्रकार के हैं, एंड दोस्तों कोण के आधार पर भी दोस्तों त्रिभुज कितने प्रकार के? तीन प्रकार के हैं। समझ गया दोस्तों? अब ध्यान से देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, ऐसा त्रिभुज दोस्तों जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो, ऐसा त्रिभुज जिसका दोस्तों एक कोण 90 डिग्री से कम होगा तो दोस्तों वह त्रिभुज हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। कोई भी त्रिभुज, कोई भी कोण दोस्तों, मान लेते हैं यदि हमारा एंगल ए दोस्तों जो है यहां पर थीटा है, तो जो इस थीटा की दोस्तों जो वैल्यू होनी चाहिए वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। थीटा की वैल्यू दोस्तों जो होनी चाहिए 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्या? थीटा की दोस्तों वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए दोस्तों, और क्या 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। इसको पढ़ते क्या दोस्तों? थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। क्या? थीटा की वैल्यू दोस्तों क्या होना चाहिए? 0 से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे त्रिभुज को न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब दोस्तों देखिए समकोण त्रिभुज क्या होता है, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। समकोण त्रिभुज क्या होता है? ए बी सी दोस्तों ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है, कोई भी एक कोण, तीन कोण होते हैं ना त्रिभुज में, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है वह दोस्तों त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज यानी कि जिसका एक कोण 90 डिग्री से कम हो, एक एंगल दोस्तों समझ गए ना। और दोस्तों समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल क्या है? जिसका एक कोण क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों? 90 डिग्री का होना चाहिए। यानी दोस्तों यदि थीटा की वैल्यू दोस्तों यहां कितनी होनी चाहिए? थीटा रहा दोस्तों 90 डिग्री। यदि दोस्तों इसको 90 मान ले तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90 हो जाएगी दोस्तों। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज दोस्तों, ध्यान से दोस्तों देखिए, अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, जैसे दोस्तों हमारा ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण दोस्तों, यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं, इसको 90 डिग्री से बड़ा हो एंड 180 डिग्री से छोटा हो। क्या? थीटा की वैल्यू दोस्तों जो आपकी हो वो 90 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए एंड 180 डिग्री से छोटी होनी चाहिए। इसको क्या पढ़ेंगे? थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू दोस्तों जो है 90 डिग्री से बड़ी है एंड 180 डिग्री से छोटी होगा। तो ऐसा त्रिभुज दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा? अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा, ऑब्टयूज एंगल कहलाएगा दोस्तों। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप त्रिभुज के प्रकार अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए फटाफट बना लीजिए दोस्तों। फिर दोस्तों त्रिभुज से संबंधित जो प्रश्न क्या, इससे पहले दोस्तों फार्मूले लिखा दूं, फिर दोस्तों प्रश्नों पर चर्चा करता हूं। चलिए दोस्तों रफ करूं। अब दोस्तों देखिए त्रिभुज से संबंधित दोस्तों प्रश्न आपके में कैसे पूछे जाते हैं। जैसे दोस्तों किसी भी त्रिभुज का आपसे कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ध्यान समझिएगा, इधर बना भी दे रहा हूं साथ में दोस्तों। ये दोस्तों हमारा एक त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक दोस्तों, ध्यान समझिए त्रिभुज का क्षेत्र, पहला दोस्तों फार्मूला जो है त्रिभुज संबंधित, त्रिभुज का
त्रिभुज का क्षेत्रफल। यदि दोस्तों हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो दोस्तों क्या लगाएंगे, होता दोस्तों क्या है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों आप जानते हैं आधार इसका क्या BC है, ऊंचाई नहीं पता, तो दोस्तों यहां से हम इसका सीधी लाइन बिल्कुल खींच लीजिए, त्रिभुज के सिर से बिल्कुल सीधी लाइन खींच लीजिए, ये दोस्तों बिंदु D पे आके गिरी जाके। तो दोस्तों ऊंचाई हमारी कितनी 80 होगी, इस त्रिभुज की दोस्तों ऊंचाई कितनी है हमारी 80, तो आधार BC हो जाएगा, ऊंचाई दोस्तों 80 हो जाएगा। यानी दोस्तों यदि हम इस त्रिभुज के आधार पर लिखें क्षेत्रफल दोस्तों कितना हो जाएगा, 1/2 आधार दोस्तों कितना हो जाएगा BC इंटू दोस्तों ऊंचाई कितनी 80, तो BC गुणे 80 हो गया। ठीक दोस्तों, दूसरा देखते हैं। दूसरा दोस्तों क्या होगा, जैसे आपको दोस्तों देखा दे रखा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोस्तों जो मैंने यहां लिखा त्रिभुज का क्षेत्रफल का है, चाहे यहां आपसे कहे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज जैसे दोस्तों अभी बनाते हैं हम समकोण त्रिभुज, जैसे यहां आपको बना के दिखा रहा हूं, इसके लिए पहले और इसके लिए ये दोस्तों क्या हमारा देखिए ABC दोस्तों ये 90 डिग्री होगा, तो दोस्तों ये त्रिभुज का क्षेत्रफल लग तो समझ आता है, लेकिन दोस्तों समकोण त्रिभुज कहता है, देखिए तो इसका आधार क्या हमारा BC होता है और ऊंचाई दोस्तों कितना AB, आधार BC इंटू ऊंचाई कितना AB। दोस्तों क्या समकोण त्रिभुज का यदि कहता समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दोस्तों क्या लगाते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो दोस्तों हमारी आधार यहां कितना है BC, ऊंचाई दोस्तों कितनी हमारी AB, तो यहां पर ये लगा सकते थे। ठीक है दोस्तों, समझ रहे हैं। चलिए प्रश्न कराऊंगा दोस्तों तो और अच्छे से बात क्लियर होगी। तो ये क्या है, समबाहु त्रिभुज का दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है, रूट 3/4 भुजा स्क्वायर। क्यों दोस्तों भुजा स्क्वायर, क्यों, क्योंकि आपको पता है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं दोस्तों क्या होती, आपस में बराबर होती है कि नहीं। चलिए दोस्तों अगला दोस्तों देखते हैं, आपसे क्या कहता है दोस्तों, सम द्विबाहु त्रिभुज, सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों ध्यान समझिए, मैंने सारे त्रिभुजों के बारे में अच्छे समझा भी दिया कि समबाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज क्या है। दोस्तों इसका निकालना होगा तो आप फॉर्मूला लगाएंगे A/4 अंडर रूट 4B² माइनस का दोस्तों जो होता है क्या, समद्विबाहु त्रिभुज का दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है A/4 अंडर रूट 4B² माइनस का A²। ठीक है, ये स्क्वायर लिखा दोस्तों, ये दोस्तों सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है क्या, A/4 अंडर रूट 4B² माइनस A²। यानी दोस्तों आपको पता है समद्विबाहु त्रिभुज में दो ही भुजाएं दोस्तों क्या होती, आपकी दो भुजाएं दोस्तों क्या होंगी, आपस में बराबर होगी, एक अलग होगी, तो बराबर वाली की उसमें से एक भुजा मान लीजिए और दूसरी वाली दोस्तों क्या कर ले, हम जो बराबर नहीं उसको मान लेते हैं और इस फार्मूले का यूज करके उसका क्षेत्रफल निकाल ले सकते हैं। लास्ट वाला दोस्तों जो फार्मूला है सम बाहु हो गया, समद्विबाहु होगा, विषम बाहु। ये दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा, यह एक ऐसा फार्मूला दोस्तों है आप किसी भी त्रिभुज में लगा सकते हैं, चाहे आपसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तब भी इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला लगा सकते हैं, चाहे दोस्तों आपसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तब भी दोस्तों इस त्रिभुज के फार्मूले से लगा सकते हैं। यानी दोस्तों यह सभी प्रकार के त्रिभुजों पर लागू होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिए क्या होता है, अंडर रूट दोस्तों जो आपका होता है, ध्यान समझिए, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, इसको दोस्तों हटा दूं, ध्यान समझिए। चलिए मैं फिगर ऊपर बना दे रहा हूं, ये जो पहले फार्मूले के लिखा था इसके लिए ऊपर ही बना दे रहा हूं फिगर। ये A हो गया, ये B हो गया जाके, ये C हो गया जाके,
यहां से दोस्तों इस पे लंब पड़ गया AD। ठीक, क्या विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है। दोस्तों ध्यान समझिए, एस क्या है? ABC दोस्तों त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, क्या? ABC त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई। एस दोस्तों क्या है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, जहां दोस्तों जो एस है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, एस को क्या कहते हैं दोस्तों? अर्ध परिमाप। दोस्तों अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? त्रिभुज की जो तीनों भुजाओं की जो लंबाई है उनको आपस में जोड़कर और 2 से दोस्तों डिवाइड कर देते हैं। दोस्तों कैसे? A प्लस बी प्लस सी बटे 2, इस तरीके से दोस्तों अर्ध परिमाप निकालते हैं। यानी दोस्तों त्रिभुज का यदि अर्ध परिमाप निकालना होगा तो क्या करेंगे? एस की जो वैल्यू यहां पर दोस्तों पुट करेंगे वो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई को आपस में जोड़कर बटे 2 कर देंगे, तो दोस्तों त्रिभुज का हमें क्या अर्ध परिमाप पता हो जाएगा। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे फार्मूले अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर दोस्तों प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 26 प्रश्न कराए। कितने कराए दोस्तों? 26 टोटल। दोस्तों जो प्रश्नों की संख्या है 26 प्रश्न दोस्तों मैं आप सभी मित्रों को करा चुका हूं। चलिए इसको रब करूं। यानी दोस्तों आज की क्लास में जो प्रश्न संख्या दोस्तों होगी कौन सी होगी? 27 नंबर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर, एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का लिख चुका ना, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए क्या कह रहा है? एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्या लिखेंगे? सबसे पहले दिया है क्या? एक त्रिभुज का आधार। दोस्तों क्या देखा? त्रिभुज का आधार, तो लिख लीजिए त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक दोस्तों, और क्या देखा? त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी, त्रिभुज की ऊंचाई। दोस्तों चित्र के माध्यम से लगवाएं, कैसे करा दे? चलिए ऐसे करा देता हूं, 15 सेंटीमीटर। तो दोस्तों क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों क्या होता है? 1/2 आधार, आधार किसका दोस्तों? त्रिभुज का आधार गुणे ऊंचाई। और दोस्तों आपको दोनों गिवन है, फटाफट वैल्यू रख दे, निकाल लीजिए। ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में अतिलघु में या वस्तुनिष्ठ में पूछा जाता है। 1/2 आधार दोस्तों कितना हमारा? 5 और गुणे दोस्तों ऊंचाई कितनी? 15। दोस्तों ध्यान समझिए, तो 5 और दोस्तों कितना होगा? 15। तो कटेगा तो है नहीं दोस्तों। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 की मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो 15 बचे 75/2। अब काट लीजिए, देखिए 2 एकम 2, ठीक है, 2 3 6, 2 7 14 और 2 5 10, पॉइंट लगा के दोस्तों।
तो दोस्तों कितना 37.5 आ गया। दोस्तों ध्यान समझिए, क्षेत्रफल किसी का भी कह दूंगा दोस्तों, जो दे रखा है यहाँ देखिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दे रखा है, यानी कि दोस्तों हमारा क्या आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। चलिए लिख लीजिए, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल, अतः त्रिभुज का क्षेत्रफल। दोस्तों यह फाइनल आंसर आ गया, ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28। कह रहा है एक त्रिभुज का आधार 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों जैसे इसको लगाया है वैसे लगाइएगा, और दोस्तों इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।